चलिए आज बात करते हैं विलियम सोरोयान की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें ईमानदारी और हमारे मन की इच्छाओं के बीच जो एक कश्मकश चलती है ना, उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। और कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कोई इंसान चोरी करते हुए भी ईमानदार हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना। हम देखेंगे गारोग्लानियन कबीले के दो लड़कों की नज़र से कि वो इस मुश्किल सवाल का सामना कैसे करते हैं और अपने मन को समझाने के लिए क्या-क्या तर्क गढ़ते हैं। तो चलिए कहानी की दुनिया में सीधे उतरते हैं। सबसे पहले मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर्स आराम और मुराद से और जानते हैं उनके कबीले की उस खासियत के बारे में जिसने असल में उनकी पूरी जिंदगी को एक पहचान दी हुई थी। ये जो गारोग्लानियन कबीला था ना, इसकी दो पहचान थीं। एक बेइंतहा गरीबी और दूसरी उससे भी कहीं ज्यादा उनकी अटूट ईमानदारी। मतलब सदियों से उनकी यही रेप्यूटेशन, यही ईमानदारी उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। एक ऐसी दौलत जिसे कोई खरीद नहीं सकता था। 1100 साल, जरा सोचिए, 11 सदियों से उन्होंने अपनी इस विरासत को संभाले रखा था। ईमानदारी उनके लिए सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं थी, नहीं, वो उनकी पहचान थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके खून में दौड़ रही थी। लेकिन तब क्या होता है जब सदियों पुरानी इस विरासत का इम्तिहान लेने के लिए एक सुबह अचानक दरवाजे पर कोई दस्तक दे? चलिए देखते हैं। जरा सीन को इमेजिन कीजिए। सुबह के 4 बज रहे हैं और 9 साल का आराम अपनी खिड़की के बाहर क्या देखता है? उसका कजिन भाई मुराद एक बहुत ही शानदार, खूबसूरत सफेद घोड़े पर बैठा है। अब आराम, जिसे घोड़ों से दीवानगी की हद तक प्यार था, उसके लिए तो ये किसी सपने के सच होने जैसा था, पर साथ ही ये एक बहुत बड़ी चिंता की वजह भी था। और बस यहीं से आराम के अंदर एक जंग शुरू हो जाती है। एक तरफ उस खूबसूरत घोड़े पर बैठने की जबरदस्त इच्छा और दूसरी तरफ ये कड़वी हकीकत कि उनका परिवार इतना गरीब है कि वो कभी घोड़ा खरीद ही नहीं सकता। मतलब साफ था, ये घोड़ा चोरी का है। तो सवाल ये उठता है कि दो लड़के जिनकी परवरिश ईमानदारी के इतने ऊंचे आदर्शों पर हुई है, वो ऐसे में क्या करते हैं? वो अपने दिल को क्या समझाते हैं? यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। वो लोग ना एक बड़ा ही बचकाना सा लॉजिक निकालते हैं। उनका मानना है कि अगर घोड़ा सिर्फ सवारी करने के मजे के लिए लिया है तो वो चोरी नहीं है। अरे, चोरी तो तब होगी ना जब उसे पैसे के लिए बेच देंगे। ये उनकी मासूमियत तो दिखाता है, पर कहीं ना कहीं ये उनके उसूलों से भटकने की शुरुआत भी है। अब ये जो मुराद है ना, उसे परिवार में थोड़ा क्रेजी या कहें तो सनकी माना जाता था, बिल्कुल अपने अंकल खोसरोफ की तरह। लेकिन ये जो सनकीपन है ना, वो असल में उस कबीले की पहचान है। उनका वो जज्बाती और आज़ाद स्वभाव उसी का एक प्रतीक है। अंकल खुसरो तो खैर कमाल के कैरेक्टर हैं। उनका एक तकिया कलाम था जो हर मुश्किल पर उनका जवाब होता था, कोई हर्ज नहीं, इस पर ध्यान मत दो। यह दिखाता है कि वो कबीला तर्क से ज्यादा अपने जज्बात से चलता था। लेकिन जैसा होता है, मासूमियत का ये दौर ज्यादा दिन नहीं चल सकता था। बहुत जल्द हकीकत ने दरवाजा खटखटाया। एक दिन जॉन बायरो नाम का एक किसान दुखी मन से आराम के घर आता है। वो बताता है कि कैसे उसका सफेद घोड़ा 1 महीने से गायब है। ये सुनकर आराम का दिल बैठ जाता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि उनके छोटे से मजे ने किसी को कितना बड़ा दर्द दिया है। और फिर आता है कहानी का एक बहुत ही जरूरी मोड़, जब आराम लालच में आकर कहता है कि चलो घोड़े को 1 साल तक रखते हैं। तो मुराद का जवाब सुनने लायक है। वो गुस्से में कहता है, क्या तुम गारोग्लानियन परिवार के किसी सदस्य को चोरी करने के लिए कह रहे हो? मतलब उसकी सारी सनक के बावजूद परिवार की ईमानदारी का वो कोड उसके अंदर जिंदा था। और फिर वो दिन आ ही जाता है जिसका डर था। एक सुबह लड़कों का सामना सीधे सीधे घोड़े के असली मालिक जॉन बायरो से हो जाता है। ये था असली इम्तिहान, उनके कैरेक्टर का और उनके परिवार की 1100 साल पुरानी इज्जत का। सोचिए वो माहौल कैसा होगा। टेंशन ही टेंशन। क्या जॉन बायरो अपने घोड़े को पहचान लेगा? क्या वो लड़कों की चोरी पकड़ लेगा? वो घोड़े को बहुत ध्यान से देखता है, एक एक चीज जांचता है, यहां तक कि उसके दांत भी गिनता है। और फिर जॉन बायरो जो कहता है वो इस कहानी का दिल है। वो कहता है, अगर मैं तुम्हारे परिवार को उसकी ईमानदारी के लिए नहीं जानता तो मैं कसम खाकर कहता कि ये मेरा घोड़ा है।
मतलब जॉन बायरो अपनी आंखों देखी सच्चाई से ज्यादा उस परिवार की 1100 साल की ईमानदारी पर भरोसा करता है। विश्वास की इससे बड़ी ताकत क्या होगी? जॉन बायरो के इन शब्दों ने लड़कों को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्हें समझ आ गया कि उनके परिवार की ईमानदारी सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं है, ये एक जिंदा विरासत है जिसकी जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर है। अब फैसला लेने की बारी उनकी थी। तो अगली सुबह बिना किसी ड्रामे के, बिना किसी को बताए, दोनों लड़के चुपचाप घोड़े को जॉन बायरो के बाड़े में छोड़ आते हैं। कोई कबूलनामा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बस एक खामोश काम जो बता रहा था कि आखिर में उनकी ज़मीर की आवाज़ जीत गई। उन्होंने अपनी विरासत को चुना था। और कहानी का अंत भी उतना ही शांत और खूबसूरत है। कुछ दिन बाद जॉन बायरो बताता है कि उसका घोड़ा लौट आया है और अब वो पहले से ज्यादा मजबूत और बेहतर स्वभाव का हो गया है। ये एक छोटा सा इशारा है कि लड़कों के काम ने आखिर में उनके कबीले के मूल्यों को कमजोर नहीं बल्कि और भी मजबूत किया। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ एक घोड़े की चोरी और वापसी की नहीं है। नहीं, ये कहानी है ईमानदारी और लालच के बीच की लड़ाई की, बचपन की मासूमियत की और उन उसूलों की जो हमें विरासत में मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी सिखाती है कि भरोसा कभी-कभी हर सबूत से बड़ा होता है। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। क्या ईमानदारी और भरोसे की विरासत ही सबसे बड़ी दौलत है, किसी भी जमीन जायदाद से ज्यादा कीमती? ये सवाल यकीनन सोचने पर मजबूर करता है। खैर, अगर द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स पर यह चर्चा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हो सकता है कि एक शेयर किसी और की पढ़ाई में मदद कर दे।